राधे राधे प्यारे भक्तों, चिंता मत करो। जो समय आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही समय एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। आज मन परेशान है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, अपने ही लोग समझ नहीं रहे, परिस्थितियां बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक पल के लिए ठहर जाओ, अपने भीतर देखो, क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया है? नहीं, अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। जीवन में जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तब मनुष्य को लगता है कि शायद अब प्रकाश कभी नहीं आएगा। लेकिन प्रकृति का नियम है, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी स्थायी नहीं है। जो परिस्थिति आज तुम्हें रुला रही है, वह कल तुम्हें मजबूत बनाएगी। जो दरवाजा आज बंद दिखाई दे रहा है, उसके पीछे शायद तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। इसीलिए अपने मन को बार बार ये मत समझाओ कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। इसके बजाय अपने मन से कहो, ये समय भी गुजर जाएगा, और जब ये गुजर जाएगा तब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन दिनों को तुम अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही दिन तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहे थे, बनने के लिए जिसकी तुम्हें हमेशा आवश्यकता थी। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब चिंता जन्म लेती है। मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। बार बार वही प्रश्न उठता है, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन सोचो, क्या केवल चिंता करने से आने वाला कल बदल जाएगा? क्या रात भर जागने से वह समस्या छोटी हो जाएगी? क्या बार बार डरने से परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगी? नहीं, चिंता तुम्हारी शक्ति को खा जाती है, जबकि धैर्य तुम्हारी शक्ति को बचा कर रखता है। इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे समय के हाथों छोड़ दो। हर बात का उत्तर उसी क्षण नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब मनुष्य उस परिस्थिति से बाहर निकल चुका होता है। आज तुम्हें जो घटना अन्याय लग रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करो। आज की परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है, ये केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। तुम्हें शायद लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अवसर निकल रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन सुनो, किसी और की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन देर का अर्थ हार नहीं होता। बीज मिट्टी के भीतर कितने समय तक छिपा रहता है, कोई उसे देखकर नहीं कहता कि इसके भीतर जीवन नहीं है। वह चुपचाप मिट्टी के अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, फिर एक दिन धरती को चीरकर बाहर आता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। अभी तुम्हें लग सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा अनुभव बढ़ रहा है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ रही है, तुम्हारी समझ गहरी हो रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति तैयार हो रही है जो आने वाले समय की जिम्मेदारियों को संभाल सकेगी। इसलिए अपनी वर्तमान चुप्पी को अपनी असफलता मत समझो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी तैयारी दिखाई नहीं देती। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग उसी तरह व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, पैसा उसी समय आए जब उसे आवश्यकता हो, सफलता उसी समय मिले जब वो प्रयास करे, रिश्ते कभी न बदलें, परिस्थितियां कभी कठिन न हो। लेकिन जीवन किसी एक मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो आज तुम्हारे पास है, कल उसका रूप बदल सकता है। जो आज दूर है, वह कल तुम्हारे पास आ सकता है। जो आज तुम्हें अपना लगता है, वह कल तुम्हें छोड़ सकता है। और जिसे आज तुम अपना नहीं मानते, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसीलिए जीवन को पकड़कर मत बैठो, उसे समझकर जियो।
परिवर्तन से डरोगे तो हर बदलाव तुम्हें चोट देगा, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करोगे तो हर बदलाव तुम्हें कुछ सिखाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिन भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने बहुत प्रयास किया होगा, फिर भी परिणाम नहीं मिला होगा। तुमने किसी पर विश्वास किया होगा और उसी विश्वास ने तुम्हें चोट पहुंचाई होगी। तुमने किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन सामने वाला दूर चला गया होगा। तुमने किसी सपने के लिए रातें जागकर मेहनत की होगी, फिर भी सफलता ने तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। ऐसे समय में मनुष्य स्वयं पर संदेह करने लगता है। वह सोचता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। लेकिन अपने बारे में इतना कठोर निर्णय मत लो। असफलता तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं है। किसी काम का अभी तक सफल न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। एक बंद रास्ता पूरी यात्रा का अंत नहीं होता। कभी कभी दिशा बदलनी पड़ती है, गति बदलनी पड़ती है, तरीका बदलना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य को केवल इसलिए मत छोड़ो क्योंकि रास्ता कठिन है। याद रखो, समय किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। जिस व्यक्ति के पास आज बहुत कुछ है, उसके जीवन में भी ऐसे दिन रहे होंगे जब उसके पास केवल आशा थी। जिस व्यक्ति को आज लोग सफल कहते हैं, उसने भी कभी असफलता का स्वाद चखा होगा। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग कठिन समय को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग कठिन समय को अपनी शिक्षा बना लेते हैं। तुम्हें दूसरी श्रेणी में रहना है। कठिनाई आए तो कहो, ये मुझे सिखाने आई है। अस्वीकार किया जाऊं तो कहो, शायद जीवन मुझे सही स्थान की ओर ले जा रहा है। धन की कमी हो तो कहो, अभी मुझे धैर्य और अनुशासन सीखना है। अकेलापन मिले तो कहो, शायद मुझे अपने भीतर का साथ पहचानना है। जब तुम परिस्थिति को शत्रु समझना बंद कर देते हो, तब वही परिस्थिति तुम्हारी गुरु बन जाती है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है, उसे धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम उस घटना से पहले ही दुखी हो जाते हो जो शायद कभी होगी ही नहीं। तुम उस व्यक्ति के व्यवहार से पहले ही टूट जाते हो जिसने अभी कुछ किया भी नहीं। तुम उस परिणाम से पहले ही हार जाते हो जो अभी आया ही नहीं। ये कैसी विडंबना है। वर्तमान तुम्हारे सामने है, लेकिन मन भविष्य की काल्पनिक परेशानियों में भटक रहा है। अपने मन को वापस वर्तमान में लाओ। आज का दिन तुम्हारे पास है, आज की सांस तुम्हारे पास है, आज का शरीर तुम्हारे पास है, आज मेहनत करने की क्षमता तुम्हारे पास है। तो फिर आने वाले कल की चिंता में आज की शक्ति क्यों गंवानी है। जो कल होगा उसका सामना कल की शक्ति से किया जाएगा। आज केवल आज को संभालो। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तब अपनी गति धीमी कर लो, लेकिन रुकना मत। कभी कभी तेज चलने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में चलना। अगर आज तुम केवल एक छोटा कदम उठा सकते हो तो वही उठाओ। यदि बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते तो थोड़ा काम करो। यदि बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा सकते तो कुछ समय शांत बैठो। यदि पूरी समस्या हल नहीं कर सकते तो उसका एक छोटा हिस्सा संभालो। जीवन बड़ी समस्याओं को एक ही दिन में नहीं बदलता, लेकिन छोटे छोटे सही कदम मिलकर बड़ी दिशा बदल देते हैं। तुम्हें हर दिन अपनी पूरी जिंदगी ठीक नहीं करनी है। तुम्हें बस आज का दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। कल फिर एक कदम उठाना है। यही निरंतरता एक दिन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां आज पहुंचना असंभव लग रहा है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हो सकता है तुम्हें उत्तर उस रूप में न मिला हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुमने एक रास्ता मांगा और दूसरा रास्ता खुल गया। तुमने किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखने की प्रार्थना की, लेकिन वह व्यक्ति चला गया। तुम्हें लगा तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई, लेकिन शायद जीवन तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकाल रहा था जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। तुमने किसी अवसर के लिए बहुत प्रयास किया और वह नहीं मिला, लेकिन शायद उसी अवसर के पीछे कोई ऐसी परेशानी थी जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। मनुष्य केवल सामने का दृश्य देखता है, जीवन पूरी तस्वीर देखता है। इसलिए हर अस्वीकृति को सजा मत समझो। कभी
कभी ना मिलना भी किसी बड़ी हाँ की तैयारी होता है। तुम्हें अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, हर चीज तुरंत नहीं मिलती। फल पकने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, घाव को भरने में समय लगता है। उसी तरह जीवन को बदलने में भी समय लगता है। तुमने यदि वर्षों तक एक आदत बनाई है तो उसे कुछ दिनों में बदलने की अपेक्षा मत रखो। यदि वर्षों से मन में भय है तो उसे एक ही रात में समाप्त करने की कोशिश मत करो। यदि वर्षों से जीवन कठिन रहा है तो कुछ दिनों की परेशानी देखकर यह मत कहो कि सब व्यर्थ है। धैर्य रखो, परिवर्तन धीरे आता है, लेकिन जब भीतर से आता है तो स्थायी होता है। आज अगर तुम्हारे पास कम है तो कम होने पर शर्म मत करो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। गरीब होना, संघर्ष करना, पीछे रह जाना, असफल होना, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमता हो सकती है जिसे अभी तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना। इसलिए अपने बारे में दूसरों की राय को अंतिम सत्य मत बनाओ। लोग तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से पहचानेंगे, लेकिन जीवन तुम्हें तुम्हारी क्षमता से पहचान सकता है। लोगों की बातें सुनो, लेकिन अपनी दिशा स्वयं तय करो। कोई तुम्हें कमजोर कहे तो तुरंत कमजोर मत बनो। कोई तुम्हें असफल कहे तो तुरंत स्वयं को असफल मत मानो। लोग केवल परिणाम देखते हैं, तुम्हारा संघर्ष नहीं। तुम्हारी रातें उन्हें दिखाई नहीं देती, तुम्हारी चिंता उन्हें दिखाई नहीं देती, तुम्हारी मेहनत के पीछे छिपी थकान उन्हें दिखाई नहीं देती। इसीलिए अपनी कहानी का फैसला दूसरों की अधूरी जानकारी के आधार पर मत करो। जब समय खराब होता है तब कई लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हारी क्षमता पर हंसेंगे, कुछ लोग तुम्हें सलाह देंगे कि सपना छोड़ दो, कुछ लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन हर आवाज को अपने मन में स्थान देना जरूरी नहीं है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात हवा में छोड़ देनी है। यदि हर व्यक्ति की राय तुम्हारे मन को हिला देगी तो तुम अपने जीवन का निर्माण कैसे करोगे? अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करो कि प्रशंसा तुम्हें अहंकार में न ले जाए और आलोचना तुम्हें निराशा में न गिराए। जब तुम्हारा मन इन दोनों से ऊपर उठने लगेगा तब तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। कई बार चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने अतीत को बदलना चाहते हैं। मन बार बार पुराने दृश्य दिखाता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया होता, काश उस समय वह निर्णय नहीं लिया होता, काश मैंने उस अवसर को नहीं छोड़ा होता। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अर्थ को बदल सकते हो। जिस गलती पर आज शर्म आती है वही कल तुम्हारी समझ बन सकती है। जिस दर्द ने तुम्हें कमजोर किया वही आगे चलकर तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बना सकता है। जिस धोखे ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा वही तुम्हें लोगों को पहचानना सिखा सकता है। इसलिए अतीत को लेकर स्वयं को दंड देना बंद करो, उससे सीखो, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि उसका रास्ता क्या है। उसे हर कदम पर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होती। वह समझता है कि अगर आज लोग नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, अगर आज परिणाम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अगर आज रास्ता अकेला है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास हो जाता है कि उसका समय बदलेगा। ये विश्वास अंधी आशा नहीं है, ये उस व्यक्ति का विश्वास है जिसने कठिन दिनों को देखा है, गिरकर उठना सीखा है, रोकर भी आगे बढ़ना सीखा है और बार बार टूटकर स्वयं को फिर से जोड़ना सीखा है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी सोच की दिशा बदलनी है। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि आज क्या खराब हो सकता है, सोचो आज क्या अच्छा किया जा सकता है। हर रात ये मत गिनो कि क्या नहीं मिला, ये देखो कि आज तुमने क्या सीखा। अपने मन को कमी से संभावना की ओर ले जाओ, शिकायत से प्रयास की ओर ले जाओ, डर से विश्वास की ओर ले जाओ, तुलना से आत्मविश्वास की ओर ले जाओ। जब सोच बदलती है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगती है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसे संभालने वाला व्यक्ति बदल जाता है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो अपने मूल्य को कम मत करो। अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा तो अपने भीतर का सम्मान मत खो।
अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो स्वयं को मत छोड़ो, ये सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे या न रहे, तुम्हें अपने साथ रहना सीखना होगा। अपने मन को संभालना सीखो, अपने आंसुओं को समझना सीखो, अपने डर को पहचानना सीखो, अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। जब तुम स्वयं के साथी बन जाते हो तब अकेलापन धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय तुम्हारे आज के निर्णयों से बनेगा। इसलिए चिंता में बैठकर भविष्य मत बनाओ, कर्म करके भविष्य बनाओ। यदि काम छोटा है फिर भी ईमानदारी से करो, यदि शुरुआत छोटी है फिर भी उसे तुच्छ मत समझो। एक छोटी शुरुआत में भी बड़ी मंजिल छिपी हो सकती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा सुधार करता है वो लंबे समय में बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। अपनी आदतों को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने समय का सम्मान करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने काम में ईमानदारी लाओ और सबसे बढ़कर अपने मन को निराशा के हवाले मत करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत थक गए हो, तब आराम करो, लेकिन हार मत मानो। थक जाना कमजोरी नहीं है, मनुष्य मशीन नहीं है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। रोना भी कभी कभी मन का बोझ हल्का कर देता है, लेकिन रोने के बाद अपने आंसुओं को अपना स्थायी घर मत बना लेना। उठो, चेहरे पर पानी डालो, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो अभी यात्रा बाकी है, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनना है। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आ सकते हैं जब तुम्हें अपनी आज की परेशानी छोटी लगेगी, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें ऐसी खुशियां दिखा सकता है जिनकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे। याद रखो, समय बदलने से पहले मनुष्य को बदलना पड़ता है। यदि परिस्थिति बदल जाए लेकिन सोच वही रहे तो नई परिस्थिति भी कुछ समय बाद पुरानी परेशानी जैसी लगने लगती है। इसलिए केवल अच्छे समय की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर उस अच्छे समय के योग्य व्यक्ति को तैयार करो। यदि धन चाहिए तो धन संभालने की समझ भी चाहिए, यदि सम्मान चाहिए तो चरित्र भी चाहिए, यदि सफलता चाहिए तो अनुशासन भी चाहिए, यदि शांति चाहिए तो भीतर का शोर कम करना होगा, यदि अच्छे रिश्ते चाहिए तो स्वयं भी अच्छा संबंध निभाना सीखना होगा। जीवन केवल इच्छा पूरी नहीं करता, वह हमें उस इच्छा को संभालने योग्य भी बनाता है। आज तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करते करते जो तुम्हारे पास है उसे मत खो देना। परिवार है तो उसकी कद्र करो, शरीर साथ दे रहा है तो उसका सम्मान करो, काम करने की क्षमता है तो उसका उपयोग करो, सीखने का अवसर है तो सीखो, समय है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन की छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीखो, क्योंकि कई बार मनुष्य बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को अनदेखा कर देता है। फिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि सुख केवल मंजिल में नहीं था, यात्रा में भी था। तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन उस बदलाव की प्रतीक्षा करते हुए अपने वर्तमान को मत जलाओ। जिस दिन तुम्हें लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, उसी दिन अपने भीतर सबसे अधिक धैर्य पैदा करो, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन समय के बाद ही दिशा बदलती है। जब नदी के सामने बड़ी चट्टान आती है तो नदी चट्टान से लड़कर रुक नहीं जाती, वो अपना रास्ता बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। यदि एक रास्ता बंद है दूसरा खोजो, यदि एक तरीका काम नहीं कर रहा नया तरीका सीखो, यदि किसी स्थान पर सम्मान नहीं मिल रहा अपने जीवन की दिशा बदलो, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को मत बुझने दो। और सुनो, किसी की सफलता देखकर अपने संघर्ष से घृणा मत करो। तुम्हें किसी और की कहानी का अंतिम अध्याय दिखाई देता है आदिम, जबकि अपनी कहानी का वर्तमान अध्याय देख रहे हो। इसीलिए तुलना अनुचित है। कोई आज वहां खड़ा है जहां पहुंचने में तुम्हें अभी समय लगेगा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां अलग हैं, तुम्हारा रास्ता अलग है। इसीलिए अपनी गति को स्वीकार करो। धीरे चलना गलत नहीं है, गलत है दिशा छोड़ देना।
जब कभी मन बहुत परेशान हो, कुछ देर शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, धीरे धीरे सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। अपने मन से कहो, अभी केवल ये क्षण है, बीता हुआ समय मेरे हाथ में नहीं, आने वाला समय अभी मेरे सामने नहीं, मेरे पास केवल ये क्षण है। इस क्षण को शांत करना है, इस क्षण में सही निर्णय लेना है, इस क्षण में स्वयं को संभालना है। यही छोटे छोटे शांत क्षण तुम्हारे भीतर बड़ी शक्ति पैदा करेंगे। चिंता भविष्य के अंधेरे में ले जाती है, लेकिन सजगता वर्तमान के प्रकाश में वापस लाती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाना चाहेंगे, इसलिए दयालु रहो, लेकिन अपनी सीमाएं भी समझो। हर किसी को अपने मन के भीतर जगह देना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताना आवश्यक नहीं, हर समस्या पर सबकी राय लेना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन भी सुरक्षा देता है। अपने लक्ष्य को तब तक चुपचाप साधो जब तक परिणाम स्वयं बोलने न लगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना दूसरों को समझाना जरूरी नहीं है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध करना होता है। यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया है तो बदला लेने की आग में अपना समय मत जलाओ। अपने जीवन को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही न पड़े। किसी को गलत साबित करने के लिए जीवन मत जियो, स्वयं को सही साबित करने के लिए जियो। बदला तुम्हें कुछ समय के लिए संतोष दे सकता है, लेकिन विकास तुम्हें लंबे समय की शांति देता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर खर्च मत करो जो तुम्हें गिराना चाहता है। अपनी ऊर्जा उस जीवन को बनाने में लगाओ जिसे देखकर तुम्हारा मन स्वयं कहे, अच्छा हुआ, मैंने हार नहीं मानी। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि अभी बहुत कुछ संभव है। चाहे उम्र कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, शुरुआत अभी भी की जा सकती है। कोई व्यक्ति कई वर्षों तक गलत दिशा में चलकर भी एक दिन सही दिशा पकड़ सकता है। एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। एक असफलता पूरी पहचान नहीं बनाती। एक टूटे हुए रिश्ते का अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। एक आर्थिक कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि समृद्धि कभी नहीं आएगी। एक बुरा वर्ष पूरी जिंदगी को बुरा नहीं बना देता। इसलिए वर्तमान को अंतिम निर्णय मत मानो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि भगवान तुम्हारी परीक्षा बहुत लंबी ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा का उद्देश्य केवल रोकना नहीं होता, तैयार करना भी होता है। सोना आग में तपता है तब उसका स्वरूप निखरता है। मिट्टी दबती है तब घड़ा बनती है। पत्थर चोटें सहता है तब मूर्ति का आकार लेता है। इसी तरह मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। यदि जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो मनुष्य अपनी क्षमता का कितना हिस्सा पहचान पाएगा। इसीलिए कठिन समय से घृणा मत करो, उससे सीखो, उसे अपना शिक्षक बनाओ। उससे निकलते समय अपने साथ अनुभव लेकर निकलो। और जब तुम्हारा समय बदलेगा तब एक बात याद रखना, आज जिन दिनों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें भूल मत जाना, क्योंकि वही दिन तुम्हें उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे जो आज संघर्ष कर रहे हैं। सफलता के बाद अपने पुराने संघर्ष को याद रखना। समृद्धि के बाद उन दिनों को याद रखना जब जरूरतें बड़ी थीं और साधन छोटे। सम्मान मिलने के बाद उन दिनों को याद रखना जब कोई तुम्हें पहचानता नहीं था, क्योंकि जिसने अपना संघर्ष याद रखा वह सफलता में भी विनम्र रहता है। आज तुम्हारे पास चाहे जितनी परेशानियां हो, एक एक करके उन्हें देखो। सबको एक साथ सिर पर मत रखो। यदि 10 समस्याएं हैं तो 10 को लेकर एक ही क्षण में मत टूटो। पहले एक समस्या उठाओ, उसका समाधान खोजो, फिर दूसरी। जीवन को टुकड़ों में संभालना भी बुद्धिमानी है। जिस प्रकार एक बड़ा पहाड़ कदम कदम करके पार किया जाता है, उसी प्रकार बड़ी कठिनाई भी छोटे निर्णयों से हल होती है। तुम्हें आज पूरी मंजिल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल अगला सही कदम चाहिए। अपने मन को ये बात समझा दो कि हर देर बुरी नहीं होती। कभी देर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें तैयार होना होता है, कभी देर इसलिए होती है क्योंकि परिस्थितियों को बदलना होता है, कभी देर इसलिए होती है क्योंकि गलत लोग रास्ते से हटने होते हैं, कभी देर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होती हैं, और कभी देर केवल इसलिए होती है क्योंकि जीवन की गति तुम्हारी इच्छा से अलग है। लेकिन देर का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है।
इसलिए धैर्य रखो पर निष्क्रिय मत बैठो, प्रतीक्षा करो पर प्रयास छोड़कर नहीं, विश्वास रखो पर कर्म के साथ। आज यदि मन कहता है अब नहीं होगा, तो उसी मन से कहो एक बार और प्रयास होगा। यदि मन कहता है सब खत्म हो गया, तो कहो अभी कहानी बाकी है। यदि मन कहता है कोई साथ नहीं है, तो कहो स्वयं का साथ अभी बाकी है। यदि मन कहता है समय खराब है, तो कहो समय स्थायी नहीं होता। यदि मन कहता है भविष्य अंधेरा है, तो कहो भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भीतर की दिशा तय करते हैं, इसलिए अपने मन से बात करना सीखो। उसे हर समय डराने के बजाय उसे संभालो, समझाओ और सही दिशा दिखाओ। तुम्हारा समय बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी उम्मीद बचानी होगी। उम्मीद कोई कमजोर भावना नहीं है। उम्मीद वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थिति में भी अगले दिन तक लेकर जाती है। जब कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी जो व्यक्ति कदम उठाता है वही अंततः रास्ता खोजता है। इसीलिए अपने भीतर की उम्मीद को दूसरों की बातों से मत मरने दो। यदि दुनिया कहती है कि कठिन है, तो मानो कठिन है, लेकिन असंभव मानकर बैठ मत जाओ। कठिन रास्तों पर चलने वाले ही अक्सर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और अंत में अपने मन में एक वचन रखो, अब चिंता को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देना है। समस्या आएगी, उसका समाधान खोजेंगे। दुख आएगा, उसे महसूस करेंगे, लेकिन उसमें हमेशा के लिए नहीं डूबेंगे। असफलता आएगी, उससे सीखेंगे। लोग छोड़ेंगे, उन्हें जाने देंगे। रास्ते बदलेंगे, दिशा समझेंगे। समय कठिन होगा, धैर्य रखेंगे। सफलता देर से आएगी, फिर भी मेहनत जारी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है समय किसी एक जगह ठहरता नहीं। आज जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वह कल बदल सकता है। आज जो बंद है, वह कल खुल सकता है। आज जो सपना दूर है, वह कल तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। इसीलिए आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ, तो अपने मन को ये मत कहो कि पता नहीं कल क्या होगा। अपने मन से कहो जो होगा उसका सामना किया जाएगा। अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अभी सांस लेनी है, मन को शांत करना है और आने वाले दिन के लिए स्वयं को तैयार करना है। अपने बीते हुए दिनों को क्षमा करो, अपने वर्तमान को स्वीकार करो और अपने भविष्य पर विश्वास रखो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे अध्याय आने बाकी हैं जिनकी कल्पना तुमने भी नहीं की होगी। आज आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं आंखों में संतोष हो सकता है। आज हाथ खाली हैं, तो कल वही हाथ अपनी मेहनत का फल पकड़ सकते हैं। आज रास्ता सुनसान है, तो कल उसी रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने वाले लोग मिल सकते हैं। बस एक बात मत भूलना, बुरा समय तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने भी आता है। दर्द तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत करने भी आता है। इंतजार तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें सही समय पहचानने की क्षमता देने भी आता है। और जीवन की देरी हमेशा जीवन की ना नहीं होती। कभी कभी वो कहता है थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और मजबूत बनो, क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तुम्हारा आज का रूप पर्याप्त नहीं है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो, अपने कर्म को मजबूत करो और आगे बढ़ो। किसी को यह साबित करने के लिए नहीं कि तुम उनसे बेहतर हो, बल्कि स्वयं को यह साबित करने के लिए कि तुम अपने कठिन समय से बड़े हो। तुम्हारी परिस्थिति तुमसे बड़ी नहीं है, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलता तुम्हारा अंतिम परिचय नहीं है, तुम्हारा आज तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है। समय चल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। आज चाहे कितना भी कठिन हो, विश्वास रखो, यह दिन भी गुजर जाएगा, यह रात भी बीत जाएगी, यह दर्द भी हल्का होगा, यह उलझन भी सुलझेगी, यह रास्ता भी आगे जाएगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने पुराने दिनों पर दया नहीं, गर्व महसूस होगा। तुम कहोगे अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने चिंता के सामने घुटने नहीं टेके, अच्छा हुआ मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया, अच्छा हुआ मैंने अपने भीतर की रोशनी बचाए रखी। तो
अब चिंता मत करो, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। शायद उतनी जल्दी नहीं जितना तुम चाहते हो, शायद उसी रूप में नहीं जैसा तुमने सोचा है, लेकिन बदलाव आएगा। तुम्हें अपना कर्म करते रहना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने विश्वास को जीवित रखना है और हर सुबह स्वयं को एक और अवसर देना है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक प्रयास है तब तक रास्ता है, जब तक विश्वास है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक तुम्हारी कहानी बाकी है। याद रखो, तुम्हें आज केवल इतना करना है कि टूटना नहीं है। थक जाओ तो थोड़ा ठहरना है, लेकिन पीछे नहीं लौटना है। रोना है तो रो लेना है, लेकिन अपने आंसुओं को अपनी मंजिल का फैसला नहीं करने देना है। डर लगे तो डर को महसूस करना है, लेकिन उसके कारण कदम रोकना नहीं है। लोग साथ छोड़ें तो उनका पीछा नहीं करना है। जो तुम्हारा है उसे सम्मान से स्वीकार करना है, जो चला गया उसे शांति से जाने देना है, और जो आने वाला है उसके लिए अपने भीतर स्थान बनाना है। तुम्हारे जीवन में वह दिन जरूर आए जब आज की चिंता तुम्हें छोटी लगेगी। वह सुबह जरूर आए जब तुम्हारा मन बिना किसी डर के उठेगा। वह समय जरूर आए जब तुम्हें अपने संघर्ष का अर्थ समझ आएगा। इसीलिए अभी स्वयं पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, जीवन की गति पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर इस बात पर विश्वास रखो कि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज नीचे है वह ऊपर जा सकता है, जो आज अकेला है वह प्रेम पा सकता है, जो आज असफल है वह सफल हो सकता है, जो आज रो रहा है वह मुस्कुरा सकता है, जो आज रास्ता खोज रहा है वो कल दूसरों के लिए रास्ता बन सकता है। इसीलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य को मत नकारो, चिंता मत करो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, और कभी कभी एक मनुष्य स्वयं इतना बदल जाता है कि वही जीवन जो कल असहनीय लगता था आज उसे सुंदर दिखाई देने लगता है। तुम्हें बस इस परिवर्तन तक पहुंचना है। एक दिन और, एक प्रयास और, एक कदम और, बस इतना करते रहो।